नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेट दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं तीसरा श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेट दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। दोस्तों, इस तीसरे श्लोक का जिस तरह से मैंने अर्थ समझा है उसका सारा श्रेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को जाता है। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण सीखते हैं और फिर अर्थ समझेंगे। आरुरुक्षोर, पहली लाइन, शब्दों का परिचय। आरुरुक्षोर मुनेर योगम। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, ये एक ही शब्द है और ये एक ही शब्द आरुरुक्षोः मुनेः और योगम, इन तीन शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। आरुरुक्षोः मुनेः योगम, ये तीन शब्द। उच्चारण कैसे हुआ? आरुरुक्षोर मुनेर योगम। कर्म कारणमुच्यते, कारणम उच्यते, कर्म कारणमुच्यते। पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। दूसरी लाइन पर योगारूढ़स्य तस्यैव, तस्य एव, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, शमः कारणम उच्यते। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तीसरे श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो अब हम इस तीसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। आरुरुक्षोः का अर्थ होता है जिसको आरूढ़ होना है, अर्थात योग की जो स्थिति है उस पर जिसको आरूढ़ होना है, उस स्थिति को जिसने अचीव करना है, ऐसा जो साधक है जिसको योग की स्थिति को अचीव करना है। आरुरुक्षोः मुनेः, जो साधक है, मुनि है, जो साधक है। योगम कर्म कारणमुच्यते, उसे कर्म करना, एक्शंस कर्म करना जरूरी है। जिसने योग की स्थिति को प्राप्त करना है उसने काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। दूसरी लाइन, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणमुच्यते। लेकिन एक बार योग की स्थिति को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, साधक प्राप्त कर लेता है, तब शमः कारणमुच्यते, अर्थात शांत होना पड़ेगा, एफर्टलेस होना पड़ेगा, सभी प्रयत्नों को छोड़ देना पड़ेगा। अब इतना अर्थ समझने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जो गुरुदेव ने अर्थ समझाया है वो मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव ने इस तरह से अर्थ समझाया कि अगर आपको कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन में या फ्लाइट में बैठने के पहले आपको एक्शन, काम करना पड़ता है। ट्रेन का या फ्लाइट का टिकट लेना पड़ेगा, बैग वगैरह भर के आपको रेलवे स्टेशन या जो एयरपोर्ट है वहां जाना पड़ेगा और फिर आप ट्रेन या फ्लाइट में बैठते हो। लेकिन जब आप ट्रेन में या फ्लाइट में बैठ जाते हो तो उसके बाद क्या करते हैं? हमको रिलैक्स करना पड़ता है,
हमको वहां पर बैठे रहना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। अगर ट्रेन में आप दौड़ने लग जाएंगे तो क्या आप जल्दी पहुंचने वाले हो? या फ्लाइट में आप उठ के चलने लगोगे तो फ्लाइट जल्दी तो नहीं पहुंचने वाली है। ये बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान या योग करने के पहले एक्शन, सेवा, काम करना बहुत जरूरी है। उससे आपका ध्यान जो है उसमें आपको गति मिलती है। लेकिन एक बार जब आप ध्यान करने बैठ जाते हो तब सभी प्रयत्नों को और मन के सभी विचारों को, सभी इच्छाओं को, सभी संकल्पों को आपको छोड़ करके शांत होना पड़ता है। ये इस तीसरे श्लोक का अर्थ है। हम इस तीसरे श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले सेशन में हम इसी 6ठे अध्याय का ध्यान योग का अर्थात आत्म संयम योग का 4था श्लोक सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।